सर एक बार फिर से रिपीट करिए ना। हाँ, हम लोगों ने पढ़ लिया रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, अभी ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं होता, सिंपल लैंग्वेज में इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास expressed in grams. रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। और कुछ भी नहीं, वैल्यू सेम होगी, सिर्फ ग्राम्स में लिखना है तुम्हें। इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसका मीनिंग जो निकलता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, सिग्निफिकेंस डिफरेंट होती है, बट वैल्यू वाइज सेम होते हैं वो। ग्राम एटॉमिक मास इज रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। किसी का मैसेज आया है? नॉट ऑडिबल। तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। कुछ को आवाज नहीं आ रही। यशस्वी को आवाज आ रही है या नहीं आ रही? नो सर तो लिखा है इसने। मोस्ट प्रोबेबली आ रही होगी, तभी इसने जवाब दिया है। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही यशस्वी? हेलो। नॉट क्लियर। हेलो। अभी थोड़ा बेटर है? अभी भी क्लियर नहीं? सर योर वॉइस इज क्लियर। चलो ठीक है, मे भी कुछ इनके नेटवर्क में इशू। चलो ओके, रिकॉर्डिंग रहेगी अवेलेबल, ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम होगी, रिकॉर्डिंग रहेगी अवेलेबल। बार होती है कनेक्टिविटी इशू वगैरह, इस कारण से लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ पैरेलली। टेक्नोलॉजी का कुछ फायदा उठाते हैं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मिस हो रहा है, तो रहेगा रिकॉर्डिंग। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम्स। ग्राम एटॉमिक मास इज रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जैसे कार्बन का किसी ने पूछा ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, पहले बताते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा। अभी तुरंत बताया था। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था कार्बन का, बताओ? 12 AMU। 12 AMU। 12 AMU। सही है। एंड ग्राम एटॉमिक मास बोलना होगा तो क्या हो जाएगा? सेम वैल्यू इन ग्राम्स, 12 ग्राम्स। ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तुम्हारे नॉलेज के लिए अगर बता दूं, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम। एंड ग्राम एटॉमिक एक्चुअली होता है मास ऑफ वन मोल। ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, ये कैसे आता है, ये फॉर्मूला सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जब रीजन समझ आ जाएगा तो बेटर तुम्हें याद भी रहेगी चीजें और प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी क्वेश्चंस के अंदर। रिलेटिव एटॉमिक मास 12 AMU, ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम्स। किसका? कार्बन का। अब ऑक्सीजन के लिए क्या निकल के आएगा? ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास अगर निकालना चाहेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का था 16 AMU, उसी ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगी 16 ग्राम्स फॉर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 AMU। एंड ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास इज 1 ग्राम। 1 gram। Relative atomic mass expressed in grams is called gram atomic mass. Simple सा definition. Relative atomic mass expressed in grams is called gram atomic mass. Relative atomic mass का definition बहुत जल्दी आएगा तुम्हारे सामने। अभी बस एक अप्रोक्सीमेटली समझ सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट निकाल रहे हैं हम लोग। मास ऑफ वन एटम इक्वल्स टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। ये मैंने यहाँ लिख रखा है। ये बहुत ही क्रूड डेफिनेशंस में लिख रहा हूँ, बुक वाले ऐसे लिखेंगे नहीं, ये बहुत ही क्रूड लैंग्वेज है। टेक्निकली करेक्ट होने के कारण डिफिकल्ट बना लेते हैं वो लोग। स्लोली स्लोली लोग आगे बढ़ेंगे। मास ऑफ वन एटम इज
इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। इस टेबल को तुम लोग कंप्लीट करना अपनी तरफ से, इजीली हो जाएगा कंप्लीट। तो तुम लोग क्या करोगे, इस टेबल के लिए हर एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करोगे एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास भी सबका लिखते जाओगे साथ में, तो तुम्हें एक क्लियर बन जाएगा, एक टेबल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है ना। मैंने क्या दिया था, एलिमेंट का नाम और एटॉमिक नंबर, मास नंबर मैंने टेबल में गिवन यहाँ पे दे रखे हैं। तुमने 2-3 कॉलम्स और ऐड करने, 4 कॉलम्स एक्चुअली, मास ऑफ, तुमने कौन कौन से कॉलम्स ऐड करने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। तो 5 कॉलम्स और ऐड होंगे इसके बाद, फर्दर 5 कॉलम्स और ऐड होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। इस टेबल को कंप्लीट करना तो काफी हद तक ये कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। ये इरेज कर सकता हूँ, इसमें तो कुछ खास है नहीं ऐसा। ग्राम एटॉमिक मास इज रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ एंड आगे प्रोग्रेस करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में नोट कर लो, क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तरीके से एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जो केमिकल सिंबल्स से बना होता है। केमिकल सिंबल्स किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का। जिस एलिमेंट से वो कंपाउंड बना होगा उसका सिंबल यूज करेंगे, फॉलोड बाय न्यूमेरिक सबस्क्रिप्ट। कुछ नंबर्स लिखे होते हैं उसके साथ सबस्क्रिप्ट में, जो बताते हैं डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर से एक बार रीड करते हैं क्या बोला है, फिर से एक बार। अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला consists of the chemical symbols. Molecular formula consists of chemical symbols for the constituent elements, followed by numeric subscript describing the number of atoms of each element present in the molecule. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे H2O बोलने का क्या मतलब होता है, H2O बोलने से क्या पता चलता है, जिन्हें केमिस्ट्री आती होगी वो तुरंत समझ जाएंगे कि H2O बोलने का मतलब है यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, H एंड O। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O में प्रेजेंट है कितने एटम्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O में प्रेजेंट है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ पर न्यूमेरिक सबस्क्रिप्ट 2 लिखा हुआ है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कुछ नहीं लिखने का मतलब होता है 1, जहाँ कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब कि वहां पे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पर। ऐसे CO2 की बात करते हैं, CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, कार्बन, कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, 1 एटम कार्बन, 2 एटम्स ऑक्सीजन। एक कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल पिक करते हैं, CuSO4.5H2, CuSO4.5H2O, ये कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा। Na2SO4 रखते हैं पहले, Na2SO4 में क्या हो जाएगा, 2 एटम्स ऑफ Na सिंबल किसका होता है, सोडियम, सोडियम का होता है, 2 एटम्स ऑफ Na, देन 1 एटम ऑफ S किसका सिंबल होता है, सल्फर, सल्फर, एंड देन 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम्स ऑफ O इज ऑक्सीजन। इस तरीके से पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये कि कितने कितने एटम्स कंबाइन होकर 1 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। MgNO3 होल ट्वाइस, इसमें बात करेंगे तो ये होल ट्वाइस का मतलब अंदर वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जब एटम्स के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे, इसमें 1 एटम ऑफ Mg होगा, 1 मॉलिक्यूल के अंदर 1 एटम ऑफ Mg, 2 एटम्स ऑफ N, बिकॉज जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2 बन जाएगा, 2 एटम्स ऑफ N, देन 6 एटम्स ऑफ O, ये इसके अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है, लेकिन साथ में एक और खास बात है कि NO3 एक साथ एक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है। NO3 कंबाइन होकर के कुछ और बन जाता है, उसको बोलते हैं रेडिकल। एज ए रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट है NO3, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट डाला गया है। ये एक रेडिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है। ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज, उसको रेडिकल कहते हैं। एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल तुम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है 6th-7th क्लास में, तो ये बस हल्का रिकैप है उसके बारे में। जितनी हमारी हमारी जरूरत की है, पूरी डिटेल में हमें जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है कि वन मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स किस एलिमेंट के प्रेजेंट है, ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ आया तो प्रॉब्लम आएगी। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? इसमें किसी का कोई डाउट है? No. No, sir. क्लियर कर लेता हूँ इस बोर्ड को। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी दो टाइप का होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, RMM एंड GMM। ठीक है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि इन द यूनिट्स ऑफ AMU। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इन द यूनिट्स ऑफ AMU निकालेंगे, एंड GMM जो निकालेंगे वो निकालेंगे इन द यूनिट्स ऑफ ग्राम्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, लिख लो फिर से। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज relative molecular mass expressed in grams। relative molecular mass expressed in grams। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, थोड़ा कॉपरेट करना है ना। कुछ डाउट होगा कहीं पे तो पूछ जरूर लेना, कि तुम्हें अगर कोई डाउट होता है ना कि क्या लिखा है मैंने, तो जरूर पूछ लेना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ऐसे क्वेश्चन में आइडियली क्या होना चाहिए कि सबका एटॉमिक मास गिवन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना दी है कुछ कंपाउंड्स की, एंड नीचे सबके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके एटॉमिक मास यहाँ पे दे रखा है कि हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24, क्लोरीन का 35.5। ये नोट कर लेना, क्लोरीन का 35.5। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो फ्रैक्शन में होता है, डेसिमल्स में आता है, इसका वैल्यू 35.5। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं आ रहा, इसका एक रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे ही कॉपर का भी 63.5 आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं जहां पे एटॉमिक मास डेसिमल्स में आ रहा है। कोई बता सकता है कि रीजन क्या है इसका? किसी को पता है ऐसे इन जनरल की एटॉमिक मास डेसिमल्स में क्यों आते हैं, कब आते हैं? सर क्योंकि उसका वेरिएबल वैलेंसीज होता है। नहीं, वेरिएबल सर वैलेंसीज। क्योंकि उस एलिमेंट्स का आइसोटोप्स प्रेजेंट है। करेक्ट। जब भी डेसिमल्स में आते हैं एटॉमिक मास तो एक्चुअली वो आइसोटोप से कारण होता है, वैलेंसी से फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, उसके आइसोटोप्स डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लोरीन दो वैरायटी का मिलता है नेचर में, एक होता है विद एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, और दूसरा वैरायटी क्लोरीन का दूसरा वैरायटी भी नेचर में मिलता है, उसका होता है एटॉमिक नंबर 17 बट मास नंबर 37। तो ये आइसोटोप्स होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग आने वाले टॉपिक्स में, बस यहाँ लिखी थी वैल्यू तो ये डिस्कस कर लिया। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स।
ISOTOPES। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेचर में रेडियो एक्टिविटी के लिए। जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, ये कुछ आइसोटोप्स कर रहे होते हैं और वहां पे इसकी समझ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन से आइसोटोप्स रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, किसका स्टेबल न्यूक्लियस है, किसका स्टेबल न्यूक्लियस नहीं, ये सारा वहां पे आता है। ठीक है, फिजिक्स में भी तुम लोग ये चीजें यूज करोगे, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ोगे इस साल के एंडिंग में। एंड साथ में तुम लोग एक और टॉपिक पढ़ोगे जहां पे तुम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के नंबर फाइंड कर रहे होगे। एटॉमिक नंबर, मास नंबर गिवन होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर्स फाइंड कर रहे होगे। ये क्वेश्चन भी तुम्हें फिजिक्स में भी आएगा। अगर एटॉमिक नंबर, मास नंबर गिवन है तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो वहां पे भी ये टॉपिक सेम टू सेम काम आ जाएगा तुम्हारे। चलो वापस हम लोग आते हैं जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे कवर, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास is the relative molecular mass expressed in grams, and relative molecular mass जो होता है वो होता है mass of, relative molecular mass is the mass of one molecule. Relative molecular mass is the mass of one molecule. Relative atomic mass था mass of one atom. Relative molecular mass is the mass of one molecule. इसी मास को अगर ग्राम्स में, सेम वैल्यू को अगर ग्राम्स में प्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये बातें क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया? Yes, sir. एक्स्ट्रा चीजों को हटा लेते हैं। आइसोटोप के बारे में भी हटा दिया जाए, कॉन्सेप्ट ये हटाओ, डिटेल में जब करेंगे तब करेंगे। चलो अब कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखो। कैलकुलेशन करने के टाइम हमने देखना है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, उसके 2 एटम्स प्रेजेंट थे, हमें 2 लिखना है मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास कितना था हाइड्रोजन का, वो देख लो यहाँ लिस्ट में, यहाँ 1 दिया हुआ है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ऑक्सीजन में कितने एटम्स थे, 1 एटम था ऑक्सीजन का, मल्टीप्लाइड बाई उसका एटॉमिक मास कितना है, उसका मास यहाँ गिवन है 16, ये मल्टीप्लाई करेंगे। 2 नंबर ऑफ एटम्स 2 था, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 16, ये हो जाएगा 2 + 16 यानी कि 18 आएगा वैल्यू। यूनिट्स क्या लिखेंगे हम लोग, डिपेंड करता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किसी ने पूछ रखा है कहीं क्वेश्चन में तो हमें लिखना चाहिए 18 AMU। बट अगर किसी ने ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछ रखा है तो हमें लिखना होगा 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी ने अगर पूछ रखा है तो फिर हमें लिखना होगा 18 ग्राम्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड का, एलिमेंट एंड कंपाउंड दोनों का फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। Na2SO4 का ट्राई करते हैं, करो ट्राई। Na2SO4 का क्या होगा खुद से, Na2SO4 जिसका आंसर आ जाए चैट पे भेज सकते हो। ठीक है, 2 आंसर्स आए और दोनों के आंसर्स अभी तक 3 आंसर्स आ गए। सारे आंसर्स AMU में है, दैट मीन्स, ये कौन सा मास निकाला है तुमने, कौन सा मास फाइंड किया तुमने,
अगर आंसर एएमयू में है तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट। आंसर्स मैचिंग है सबके, तो फिर सही होगा वैल्यू। किसी ने ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा हो तो तब क्या बताओगे आंसर? ठीक है, शिवांगी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा तो 142 ग्राम्स, एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा तो 142 एएमयू। ठीक है। अब मान लो मैंने तुमसे पूछा, फाइंड, क्वेश्चन लिखा है, पूछा है फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना होगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना होगा? 44. यूनिट्स, विदाउट यूनिट्स कोई वैल्यू नहीं है उसका आंसर का। AMU. AMU, तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 44 AMU, 44 एटॉमिक मास यूनिट। बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बन जाता है 44 ग्राम्स। Gram. ठीक है, मोल क्या होता है जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा एक ये फीलिंग रखो अपने मन में कि वन मॉलिक्यूल एंड वन मोल के बीच में एएमयू एंड ग्राम का फर्क हो जाता है। अगर वन मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो एएमयू में सेम वैल्यू आएगी, एंड वन मोल का निकालेंगे तो उतने ही ग्राम्स हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, सेम वैल्यू बस यूनिट चेंज, एएमयू एंड ग्राम्स। ऐसे क्या खास है एएमयू एंड ग्राम्स के बीच में, देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो सॉल्व। MgCl2 का निकाल लो, MgCl2 का क्या हो जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgCl2, relative molecular mass of MgCl2। ठीक है, गुड। सत्यम सुधरा नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ का भी भाई AMU लिखने के टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना कि A.M.U लिख देना, टीचर ने अगर मार्क्स काट लिया तो फिर क्या करेंगे। वो जान के मुझे भी बहुत मतलब सरप्राइज फील हुआ था, शॉक्ड फील हुआ था कि इसके लिए भी कोई मार्क्स काटता है, बट काट लिया तो फिर क्या कर सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट A.M.U। अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताना। CuSO4.5H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फास्ट करो ट्राई। CuSO4.5H2O ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैसे करेंगे सॉल्व इसको? एक आंसर आया है,
अगर मैं भी ट्राई कर लेता हूँ कितनी आएगी वैल्यू, CuSO4.5H2O। कैसे सॉल्व करना है इसको, कॉपर का ढूंढेंगे तुरंत, क्या मास गिवन है 63.5, 63.5 लिख लिया। सल्फर का ऐड करेंगे, सल्फर कितने एटम्स है, 1 1 है सबके, सल्फर के भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना मास है इसका 32। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन क्या एटॉमिक मास है 16, 16 कर लेंगे। .5H2O, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, .5H2O को +5 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, H2O का मास वो 2 × 1 + 1 × 16, इस तरीके से कर लेंगे सॉल्व। दोनों के आंसर्स मैच कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। 249.5 ग्राम्स, ये जो आंसर आएगा सो ग्राम्स में प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा गया था। ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो एक्सप्रेस इन ग्राम्स, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास तो एक्सप्रेस इन AMU। ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग एक बार अटेम्प्ट करना और मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, तब मैं सबके आंसर्स एक बार देख लूंगा कि तुम्हारे आंसर्स ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके व्हाट्सएप पे भेजना। ओके, और आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ एटम्स। कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा इन ग्राम एटॉमिक मास, ये हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम्स कैसे आपस में कनेक्टेड है, ये हम लोग सीख लेंगे इस स्लाइड्स के थ्रू। ठीक है, इस स्लाइड के थ्रू सीख लेंगे कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास को, क्यों करते हैं ऐसा, ऐसा ऐसा कर पाते हैं। पहले हम लोग फाइंड करेंगे फॉर हाइड्रोजन, देन फॉर ऑक्सीजन, देन कार्बन। सब 4 5 ऐसे दे रखे हैं, मैं किसी एक का शो करूंगा, बस बाकी सारे तुम खुद से कर लोगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6605 × 10⁻24 ग्राम्स। ये हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग यूज कर सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू, बहुत अप्रोक्सीमेट, इतना एग्जैक्ट कौन याद करता रहेगा, बहुत अप्रोक्सीमेट 1.66, 1.66 या 1.67 भी कुछ लोग कभी कभी कर लेते हैं। 1.66 रखो, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 ग्राम्स, 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स, ये मान लिया ये 1 AMU की वैल्यू है। बहुत अच्छी बात है। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बोलने का मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये ट्राई करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। तुम्हें पता है कि 1 एटम का मास कितना था, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना था, अब तुरंत फाइंड किया तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास 1 AMU, 1 एटम का ऑफ हाइड्रोजन का मास था 1 AMU, ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास था हाइड्रोजन। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का मतलब था 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है, एंड उसकी वैल्यू आई थी 1 AMU। 1 AMU को ग्राम में अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 ग्राम्स। इत्तू सा मास है इसका, 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। ठीक है, बहुत छोटा मास है इसका। अब देखते हैं कहीं पर अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कहीं पर अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसके अंदर, निकाल सकते हो। एक एटम का मास इतना है, 1 ग्राम अगर प्रेजेंट है कहीं पे तो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। यूनिटरी मेथड, हर हाइड्रोजन का मास इतना 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 इतना, अगर n एटम्स प्रेजेंट होंगे तो कितना हो जाएगा टोटल मास, n मल्टीप्लाइड बाई 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। ये मल्टीप्लाई होने के बाद कितना बनेगा टोटल, टोटल 1 ग्राम बनना चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ये फाइंड करना है हमें, निकाल सकते हैं। ट्राई करो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का। 1 ग्राम अपॉन
1.66 into 10 to the power minus 24 grams. ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 10 to the power minus 24 ऊपर लिखा जाएगा तो ये बन जाएगा 10 to the power 24 अपॉन 1.66. डेसिमल्स को शिफ्ट करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा. एंड इसके बाद यूज करेंगे हम लोग कैलकुलेटर. बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे यूजिंग कैलकुलेटर. क्या वैल्यू आती है, कर सकता है कोई ट्राई? क्या वैल्यू आ रही है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स आ रहे हैं इसके पास? 100 अपॉन 166. कैलकुलेटर ने क्या बताया? कैलकुलेटर ने बताया 0.6024 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 24. इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में. ये क्या बन जाएगा? 6.024 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23. एक डेसिमल यहाँ यूज हो जाएगा, एक 10 यहाँ यूज हो जाएगा डेसिमल को शिफ्ट करने के टाइम, एक 10 को यहाँ यूज कर लेंगे डेसिमल को शिफ्ट करने के टाइम. तो ये बन जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में 6.024 into 10 to the power 23. ऐसा कुछ नंबर देखा है तुम लोगों ने कभी, जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है? कुछ बोलते हैं ऐसे नंबर्स को हम लोग? तो ये नंबर निकल के आ गया, अप्रोक्सीमेटली इतना आया, बट बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा. बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23. और ये होता है एवोगाड्रोस नंबर. इतने नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे एएमयू ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. इतने नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उसका जो मास होगा टोटल उतने कंबाइन करने के बाद सेम वैल्यू होगी, बस ग्राम्स में होगा आंसर. ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 16 grams of oxygen. ये भी ट्राई करेंगे. फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 16 grams of oxygen. तुम लोग ट्राई करो, पहले इसको एब्जॉर्ब कर लो कि ये मैंने क्या बताया, फिर आगे बढ़ते हैं. पहले इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर लो सब लोग. वन एटम का मास हमें पता है रिलेटिव एटॉमिक मास होता है. अगर ग्राम एटॉमिक मास के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स ये निकालना चाहते हैं हम लोग, इस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं. और हमारा जो आंसर आएगा ना वो हमेशा आएगा एवोगाड्रो नंबर. कोई डाउट है तो बोलो. एक क्वेश्चन और करके दिखाऊं क्या ऐसा, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. Yes, sir. Please, sir. एक दो क्वेश्चन और करके ट्राई करते हैं, ठीक है? इस वाले को नोट कर लिया है? Yes, sir. कर लिया है, ठीक है. एक क्वेश्चन और करते हैं, कार्बन का केस लेके करते हैं. कार्बन का केस करते हैं. कार्बन में क्या होगा तो बताओगे मुझे, स्टेप बाय स्टेप तुम लोग बताओगे, मैं प्रोसीड करने की कोशिश करता हूँ. हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 12 grams ऑफ कार्बन. ये क्वेश्चन नोट कर लो. फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 12 grams ऑफ कार्बन. क्वेश्चन नोट हो गया. और हम लोग फैक्ट क्या यूज करेंगे? हम लोग फैक्ट ये यूज करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन गिवन, गिवन फैक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU. इसको यूज करते हुए हम लोग करेंगे. सो ये 12 AMU होता है एंड 12 ग्राम इसका ग्राम एटॉमिक मास होता है. ठीक है, तो इनको आपस में रिलेट करना चाहते हैं हम लोग. 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन के. क्वेश्चन क्लियर है? हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? Yes, sir.
हम लोग ग्राम एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 ग्राम एटॉमिक मास के अंदर 1 ग्राम एटॉमिक मास के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उस एलिमेंट्स के, ये हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। कितने नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के प्रेजेंट होंगे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के प्रेजेंट होंगे, ये निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन क्लियर ना हो? 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के प्रेजेंट हैं, एंड 12 ग्राम है क्या स्पेशल नंबर, वो ग्राम एटॉमिक मास है कार्बन। ठीक है यहाँ तक। तो अब मुझे स्टेप 1, सबसे पहला बेसिक काम, एक एटम का मास बताओ कितना होगा, एक एटम का मास कार्बन का, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होगा, बता दो। 1.66 into 10 to the power minus 20. 1 एटम ऑफ कार्बन का मास कितना होगा, कितना AMU होता है? वन एटम जो मास होता है वो बन जाता है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन हो जाएगा 12 AMU। पहला तो ये हुआ स्टेप, ये ठीक है। किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। वो आ गया 12 AMU, ये ठीक है। Mass of 1 atom of any element is its relative atomic mass. Mass of 1 atom of any element is its relative atomic mass. फिर से लेस देन 1 मिनट बचा है तो हमें दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, बीच में ब्रेक ना हो, दोबारा ज्वाइन करते हैं हम लोग। Sir.